दोस्तों, एक 9 साल का बच्चा जिसके हाथ में खिलौना होता है, लेकिन क्यों उसके हाथ में कानून की हथकड़ी पड़ गई। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं अनंत सिंह, मोकामा, छोटे सरकार, बिहार। दोस्तों, आप लोग या बहुत सारे लोग अनंत सिंह जी के बारे में जानते होंगे, जो बाहुबली है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गरीबों के मसीहा हैं और इतने काम किए हैं गरीबों के लिए, जो आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे जो उनको फंसाया जा रहा है। आज मैं उसी कहानी में से, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसी कहानी में से उनके शुरुआत की कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अनंत सिंह जी कहते हैं 9 साल की उम्र में, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो 1961 में नगवा गांव मोकामा में, वो बहुत ही जमींदार संपन्न घर में पैदा हुए थे। और कहते हैं 9 साल के उम्र में उनको सजा हो गई थी, और वो भी छोटा मोटा नहीं, मर्डर की। अब दोस्तों, उसके बाद वो जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार चले जाते हैं क्यों? साधु बनने, संत बनने, भगवान के शरण में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जब वो हरिद्वार में रह रहे होते हैं, साधुओं की सेवा कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं जो साधु आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और एक दिन इन लड़ाई झगड़ा से ऊब कर वो सोचते हैं इससे अच्छा तो अपना घर ही है, अपना गांव है। वो अपने गांव नगवा आ जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन उस दौर में माओवादी का बहुत बड़ा आतंक था बिहार में और देश के कई क्षेत्रों में था। बिहार में बहुत ही ज्यादा था। वहां पे जमींदारों के जमीन को छीन ली जाती थी, बहुत बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, और लोग डर के मारे अपने गांव से पलायन करते थे, शहर चले जाते थे, घर बार छोड़ देते थे, घरों में ताला डाल देते थे, और वो माओवादी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, घर पे कब्जा कर लेते थे। उसी तरीके से अनंत सिंह का भी बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, बहुत बड़े जमींदार घर से थे, और ये माओवादियों के खिलाफ इनके बड़े भाई जो थे बिराची सिंह जी, वो आवाज उठाते थे, माओवादियों को खदेड़ने की आवाज उठाते थे, माओवादियों को भगाने की आवाज उठाते थे, और इसी की राजनीति करते थे, अपने जमीनों के रक्षा के लिए जीते थे। अब इसी बीच में हुआ क्या, जो बिरंची सिंह जी अनंत सिंह के बड़े भाई थे, उनकी हत्या कर दी माओवादियों ने गांव के चौराहे पे। अब अनंत सिंह जी खेल रहे थे लोगों के साथ, अपने हम उम्र के साथ खेल रहे थे। तभी एक आदमी आकर अनंत सिंह जी को बताया, जो आपके भाई बिरंची सिंह जी को की हत्या हो गई है, माओवादियों ने कर दिया है। अब अनंत सिंह जी वहां गए तो इस न्यूज को सही पाया और अपने भाई के लाश को उठाया और उनकी अंतिम संस्कार की, और उसी टाइम कसम खाया, जब तक मैं अपने बड़े भाई के हत्यारे को इस जमीन के अंदर न गाड़ दूं, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। दोस्तों, अब अनंत सिंह जी उस हत्यारे को, अपने भाई के हत्यारे के पीछे लग गए। फिर एक दिन पता लगा वो जो हत्यारा है वो छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है वहां गंगा नदी के किनारे। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूं, अनंत सिंह जी कई महीने तक इंतजार किया, जो खाकी वर्दी या कानून के रखवाले उनको न्याय दिलाएंगे, उनके भाई के हत्यारों को सजा देंगे, अनंत सिंह के परिवार को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ऐसा ना होता देख अनंत सिंह जी खुद ही बदला लेने की ठान लेते हैं, और उस गुनाहगार को, उस बदमाश को, उस माओवादी को, अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने निकल जाते हैं। और एक दिन ढूंढ भी लेते हैं। उनको पता होता है जो नदी, गंगा नदी के किनारे, जो मोकामा में गंगा नदी बहती है, 3 किलोमीटर की चौड़ाई है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आगे की जो कहानी बता रहा हूँ वो आप सुन के आप कहेंगे जो हाँ, मर्द हो तो ऐसा अनंत सिंह जैसा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया अपने परिवार के लिए, इन्होंने, इनके ऊपर कभी भी जेल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के उपकार के लिए। अनंत सिंह ने कभी कोई फिरौती चिनौती कभी कुछ नहीं किया, कोई गुंडा मवाली वाला काम नहीं किया, हर बार नेक काम किया, गरीबों के लिए जिया है, और गरीबों के लिए अभी भी जीते हैं। नहीं तो आप खुद बताएं, 6-6 बार कौन विधायक बनाता है, भारी बहुमतों से जिताता है। तो दोस्तों, पता लग गई
जो उनके भाई का हत्यारा जो है वो गंगा नदी के किनारे छुपा हुआ है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे वो इसलिए छुपा हुआ है जो वहां पे आप आ नहीं सकते, वहां पे आप आ नहीं सकते, क्योंकि गंगा नदी के सामने वाला जो पोर्शन है वहां पे बालू है, रेत है, कोई गाड़ी बस आप आ नहीं सकते, खाली पैदल आएंगे तो वहीं से निशाना बना लेगा। और पीछे से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता था गंगा नदी 3 किलोमीटर चौड़ी है, कौन तैर कर आएगा। लेकिन जैसे ही अनंत सिंह जी को ये पता चला, अनंत सिंह जी निहत्थे गंगा नदी में कूद गए, वहीं छलांग लगा दिया और गंगा नदी तैर कर उस पार गए। और वहां पे ये निहत्थे थे और वहां पे वो 3-4 लोग गन के साथ थे, लेकिन इन्होंने उसको मार दिया। पत्थर उठाया, पहले सर पे मारा, उसके बाद पत्थर से उस अपने भाई के हत्यारों का सर कुचलकर वहीं मार दिया और फिर गंगा नदी में छलांग लगाया और 3 किलोमीटर तैर कर अपने गांव आ गए। और गांव आने के बाद जश्न मनाया, जो मैंने अपने भाई के हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और वहीं वो नाम फटा सीधा, सब नाम इसलिए नहीं फटा जो इन्होंने अपने भाई के हत्यारों को मार दिया है, नाम इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि अनंत सिंह जी ने गंगा नदी को तैर कर पार कर लिया। ये सबसे बड़ी बात थी, आज तक किसी ने गंगा नदी को तैर कर पार करने की कोशिश नहीं की, और ये गंगा नदी तैर कर पार करके अपने भाई के खून का बदला लेकर आ गए। उसके बाद भी बहुत सारी कहानी है, एक एक कहानी मैं आप लोगों के सामने उनकी सच्ची कहानी हाजिर करूंगा। अभी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएं और अपने चुनाव का और जीत का आनंद उठाएं और शपथ ग्रहण करें एज ए विधायक एमएलए। ये हमारी मनोकामना है। दोस्तों, फिर मैं एक सच्ची कहानी और अनंत सिंह पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय।